हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मौसम हो रहा है ख़राब, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये मैं बस वही करने में लगी हूँ। बहुत तेज़ हवा आई थी, पानी आया था, तो यहाँ पूरी स्लिप पे जो है पानी हो गया था। और फिर नहा धो के पूजा वूजा करके मैं खाना वाना बनाने में लग गई थी। एक्चुअली में आज मुझे वीडियो डालना नहीं था क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, लेकिन बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत ज़्यादा मिठाई के लिए, मीठे के लिए। सो उसके लिए मैंने सोचा कि अब वीडियो मेरी बनी थी तो ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, आज जो है डाल देते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चने का नाश्ता बनाया था क्योंकि टाइम नहीं था, पूरा टाइम जो है सफाई में चला गया। चने मैंने रात को गलने के लिए रखे थे, फूलने के लिए, तो अच्छे से फूल गए थे। एक्चुअली मुझे बनाना कुछ और था, लेकिन फिर सोचा कि फटाफट से यही नाश्ता बना लेते हैं। तो मैंने उनको बस प्याज, हरी मिर्च और जीरे में थोड़ा सा तलाया, और तलने के बाद हरा धनिया डाल के बस दे दिया। कुछ नहीं किया था मैंने, जब तक सारा सामान डाल के और ढक के रख दिया था। जब तक ये बने तब तक मैंने अपनी सब्ज़ी की तैयारी की थी। ये सब्ज़ी मैंने आपको पहले ही दिखा दी है क्योंकि मैंने बनाई थी टिंडे की सब्ज़ी। टिंडे की सब्ज़ी बहुत कम लोगों को पसंद होती है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले इसलिए दिखाई ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए टिंडे की सब्ज़ी बनाने में। बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी, सूखी नहीं बनाई थी, रसे वाली बनाई थी। मैंने एक बहुत बड़ा चम्मच तेल लिया था, उसमें डाले थे तेज पत्ता 2 तोड़कर, उसके बाद डाला था जीरा, हींग और लहसुन, प्याज और हरी मिर्च। और प्याज और हरी मिर्च अच्छे से भुनने के बाद फिर मैंने उसमें डाले थे 2 कटे हुए टमाटर। ज़्यादा बारीक नहीं काटे थे क्योंकि गल जाएंगे वो तो फिर। और इतना टाइम नहीं था, काम सारा बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि आज दोपहर में कुछ और काम करूँगी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई। और यहाँ पे लिए थे मैंने सूखे मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक और आधा चम्मच जो है गरम मसाला। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। मसाले जब अच्छे से भुन जाएंगे, तेल छोड़ने लगेंगे, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें टिंडे जो कटे हुए हैं। मसाला देखिए कितना देखने में कलर कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे डाल दिया था मैंने उसमें पानी, बन के सब्ज़ी मेरी हो गई थी। पानी सिर्फ मैंने उसमें 2 कटोरी डाला था। उसके बाद बहुत देर तक जो है रखी रही थी सब्ज़ी चूल्हे पर ही, आग मीडियम आंच पे। तो अच्छे से पक गई थी और पकते पकते जो है आधी रह गई थी। यहाँ मैं कर रही हूँ खाने पीने से जो है फ्री होने के बाद मैं सोच रही थी कि आज थोड़ी सी जो है सिलाई का काम निपटा लेते हैं, क्योंकि बहुत दिन से मशीन नहीं उठाई थी। तो मैं उसी को साफ़ कर रही थी, लेकिन दिन में भी जो है लाइट चली गई और फिर नहीं कर पाई। मौसम भी ख़राब हो रहा था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, पानी आ रहा था। अगर बाहर ले जाके भी करते तो भी नहीं कर पाते, और अंदर लाइट ही नहीं थी, इस वजह से ये भी नहीं कर पाए। तो सोचा कि चलो कुछ अच्छा सा कुछ और कर लेते हैं, दिन का यूज़ तो करना है, दिन वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं मशीन की ऑयलिंग ही कर रही थी बस, क्योंकि अगर आप यूज़ भी नहीं करते हैं तो उसकी ऑयलिंग करते रहें और थोड़ा थोड़ा चला के देखते रहें तो फिर ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे हो रही थी, ये बनाई है मैंने रस्से वाली मिठाई, सूजी से बनी है, बहुत इजी होती है, बहुत आसान होती है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मीठा बनाओ मीठा बनाओ, सो अब बना लेते हैं मीठा। यहाँ मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच घी। कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गई थी तो घी डालते ही पिघल गया। और यहाँ पे डाली है 1 कटोरी सूजी। आपके पास जो भी कटोरीज है उससे डालिए, और याद रखिएगा जो कटोरी आपने स्टार्टिंग में यूज़ की है सारे सामान में आपको वही कटोरी यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितनी सूजी ली थी उतना ही दूध लिया है, उतना ही पानी लिया है, उतनी शक्कर ली है। सो इसलिए आप एक ही कटोरी का यूज़ करें। और ये सूजी को मैंने कम से कम 10 मिनट अच्छे से घी में भुना था। उसके बाद डाला है मैंने 1 कटोरी पानी। मैंने दूध 1 कटोरी लिया है, अगर आपके पास दूध ज़्यादा है तो आप 2 कटोरी दूध ही का यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी पानी का यूज़ किया है। अगर आपके पास दूध बिल्कुल भी नहीं है तो आप पूरा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 कटोरी चीनी, अगर आप चाहें तो शक्कर ना भी डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में तो हम इन्हें ऐसी चाशनी में ही डालने वाले हैं। लेकिन मैंने पहले इसलिए डाला है ताकि ये अंदर से जो है फीके फीके ना लगें। सो सूजी का जो है डो बन के रेडी हो गया है। गैस मैंने कर दिया है बंद। अब मैं इसे बाहर निकालूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारा डो ठंडा हो जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं कर लूँगी चाशनी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे मैंने ली है एक बड़ी भगोनी, उसमें डाली है 2 कटोरी शक्कर।
उसके बाद इसी कटोरी से 2-2.5 कटोरी पानी डाला था, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी थिक करनी थी, लेकिन ज़्यादा थिक नहीं करनी है आपको चाशनी, नहीं तो जो मिठाई है वो आपकी कड़क हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने हाथों में अच्छे से घी लगा के इस डो को अच्छे से चिकना होने तक अच्छे से मसल कर डो को एकदम चिकना कर लेंगे, ताकि इसकी जो पेड़े हैं वो अच्छे बने, वो टूटे फटे नहीं। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी उनमें दरार रह गई या फट गए तो तलते हुए जो वो है कढ़ाई में फट जाते हैं। तो इतना चिकना कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ इसके पेड़े। पेड़े बनाते हुए भी हाथों में अच्छे से घी लगाना है। और यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा सा चाशनी में फूड कलर। मेरे पास रेड ऑरेंज कलर है, आपके पास जो भी कलर है वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इतनी कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। मैंने सोचा कलर थोड़ा और अच्छे से आएगा। ये देखिए चाशनी अच्छे से खौल रही है और पेड़े मेरे एकदम बन के रेडी हैं। वो जो ऑरेंज कलर का है एक्चुअली मेरे हाथों में लग गया था कलर, तो वो फर्स्ट पेड़ वही था, इस वजह से वो हो गया है थोड़ा सा ऑरेंज। और इनमें मैंने लगा लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, ताकि ये देखने में अच्छी लगें और खाने में भी फीकी फीकी से ना लगें, थोड़ा सा कुरकुरापन आए। और कढ़ाई में मैंने ले लिया है तेल, अच्छे से गरम करूँगी। पहले बहुत तेज़ में आंच में मैंने तेल को गरम किया, उसके बाद धीमा होने के बाद पेड़े डाल दिए हैं। ज़्यादा नहीं डालने हैं, नहीं तो ये चिपक के फट जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाना भूल गई, कढ़ाई में से निकाल के मैंने जो है चाशनी में डाले थे। उसके 20 मिनट बाद जो है मैंने निकाल के यहाँ रखे थे कटोरी में। तो अब आप लोग देखिए, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी लग रहे थे। और यहाँ पे तो खाना भी स्टार्ट हो गई हैं और ये मुझे लगा रही हैं बात, इनको खानी है मिठाई, इसलिए बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही हैं मम्मी के साथ। और सबसे पहला कुछ भी बनता है तो बस ये तो भोग लगाने के लिए बैठ जाती हैं, और वैसे भी मिठाई इन्हें बहुत पसंद है। सो ये गया। मैं पूछ रही थी कि बिट्टू कैसा है, तो वो यही बोल रही कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मिठाई बनाते बनाते बहुत लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा अब खाने में कुछ खाने का मन नहीं था, तो बस ऐसे ही थोड़े से चावल बनाए, नमकीन चावल। एक्चुअली नमकीन चावल भी नहीं थे, वो खिचड़ी जैसी बनाई थी सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि ये चावल खाते नहीं हैं। सब्ज़ी रखी थी, मैंने सोचा बस इनके लिए थोड़ी सी रोटी सेक दूँगी, क्योंकि रोटी सेकने में बड़ा आलस आता है। अब कितना भी जब चावल बनाते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ अब रोटी कम बनेगी या बनेगी ही नहीं। तो बस वही नमकीन चावल बना रही थी। चावल मैंने पहले ही धुल के रख लिए थे, उसके बाद सामान जो सारा तैयार करके और चावल डाल दिए सब तल के। और यहाँ पे डाला था मैंने पानी। अब बस ढक के रख दूँगी, मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि खड़े खड़े मैंने मिठाई बनाई थी तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। चावल मेरे बन के रेडी है, अब मैं खुद लगाऊँगी भोग दिया लगाने के बाद। सो आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दिया मेरा लग गया है, अब मैं खाने जा रही हूँ अपनी नमकीन चावल। सो आइए आप लोग भी खा लीजिए। मिठाई कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक बार ज़रूर बनाना, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।